फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज 8/7/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। और जो भी फ्रेंड नहीं जुड़े हैं वो बिल्कुल जुड़ जाइए और पर डे और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा विशेष कुछ नहीं, आप 1 नंबर क्वेश्चन से आइए। साइडर होलक वो कैल वृक्ष का उदाहरण है, तो अर्ध सदाबहार वन वृक्ष का उदाहरण है। साइडर होलक वो कैल वृक्ष उदाहरण है, तो अर्ध सदाबहार वन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है वह है जेट प्रवाह है। अत्यंत प्रबल एवं अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है वह है जेट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पलाया पाया जाता है किस क्षेत्र में? न्यून वर्षा क्षेत्र में। पलाया पाया जाता है किस क्षेत्र में? न्यून वर्षा क्षेत्र में पलाया पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में समय कटिबंध है, तो 6 है। ये देख लेंगे क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व में स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छतरी परिकाएँ का निर्माण होती है किससे? तो नदी से। छतरी परिकाएँ का निर्माण होती है तो नदी से होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, प्रायद्वीपीय खंड के बारे में सही बताना है। इसकी उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, सही है। यह मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है, ये भी सही है। यह कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक फैली है, ये भी सही है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन में सभी सही ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सा हो जाएगा? तो आर्कियन चट्टान। सर्वाधिक प्राचीन चट्टान कौन सा हो जाएगा? तो आर्कियन चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। आर्कियन चट्टान सर्वाधिक प्राचीन चट्टान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, असम हिमालय का विस्तार है, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। असम हिमालय का विस्तार है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। असम हिमालय का विस्तार है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लान कला दर्रा स्थित है ट्रांस हिमालय प्रदेश में। लान कला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय प्रदेश को टिक करेंगे। लान कला दर्रा ट्रांस हिमालय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महासागरीय नितल पर उपस्थित पर्वतनुमा संरचना कहलाता है महासागरीय कटक। महासागरीय नितल पर उपस्थित पर्वतनुमा संरचना कहलाता है तो महासागरीय कटक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, महासागरीय नितल पर उपस्थित पर्वतनुमा संरचना कहलाता है तो महासागरीय कटक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, मेरियाना गर्त की स्थिति है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त की स्थिति है प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त की स्थिति है प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समानांतर कृषि के संबंध में सही कूट बताना है। रोका ब्राज़ील हो जाएगा, रे वियतनाम हो जाएगा, मिल्पा मैक्सिको हो जाएगा, तुंगिया म्यांमार हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। रोका ब्राज़ील याद रखेंगे, रोका ब्राज़ील, रे वियतनाम, मिल्पा मैक्सिको, तुंगिया म्यांमार। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो तिलहन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कोडरमा किस लिए जाना जाता है? अबरख के लिए, माइका के लिए, अबरख के लिए कोडरमा जाना जाता है। कोडरमा किस लिए जाना जाता है? तो अबरख के लिए कोडरमा को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में भूकंप तरंगों चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। पी तरंग हो जाएगा। निम्न में भूकंप तरंगों चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है, तो पी तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो नजका प्लेट। दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है, नजका प्लेट। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, तो नजका प्लेट के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, तो इसका ट्रिक रखेंगे पुत्र अड्डा डेट फर्स्ट। तो पुर्तगाली 1498 में, डच हो जाएगा 1600 में, अंग्रेज हो जाएगा 1602 में, डेनिश हो जाएगा 1600 में और फ्रांसीसी हो जाएगा 1664 में। इस तरह से याद रखेंगे। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। इस तरह से याद रखेंगे। किसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था। समाज के सभी वर्ग का अभाव था, यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार में बर्खास्त आंदोलन। बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, बिहार में बर्खास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सही कालक्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा सूरत विभाजन 1907, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार 1909, होम रूल आंदोलन 1916 और खेरा आंदोलन 1918 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पहले सूरत विभाजन, उसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, उसके बाद होम रूल आंदोलन, तब खेरा आंदोलन हो जाएगा। इस तरह से 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लॉर्ड लिट्टन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से। इल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिट्टन संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिट्टन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, तो इल्बर्ट बिल से लॉर्ड रिपन संबंधित है। इल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिट्टन संबंधित नहीं है। इल्बर्ट बिल से लॉर्ड लिट्टन स्टैच्यू आयोग, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है लॉर्ड लिट्टन, और लॉर्ड रिपन जो है कि इल्बर्ट बिल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि का हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद संधि का 12 अगस्त 1765 में। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद हड़ताल 1919 के समय महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल कब किया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल जो है कि अहमदाबाद हड़ताल में किया था। अहमदाबाद हड़ताल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, तो 1918 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद 1918। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की? माइकल और डायर की। सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की? माइकल और डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने की।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी था। और प्रथम बदरुद्दीन मोहम्मद तैयब जी था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी को टिक करेंगे। और दूसरा पूछा है तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सियानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर सैयद अहमद खान ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर सैयद अहमद खान ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नील किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान। नील किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तवान कर देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया? अखिल भारतीय होम रूल लीग का। किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया? अखिल भारतीय होम रूल लीग का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी कब? तो 1858 में, 1 अप्रैल 1858 में। लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी कब? 1858 में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक थे वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी भारत व पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन। रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति की गई थी तो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए, 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम सिख गुरु 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिए थे? कोलकाता अधिवेशन 1901 में। क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है तो प्रस्तावना। भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है तो प्रस्तावना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लेखा अनुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए, आम आदमी पार्टी एक है राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है जो कि 1912 में स्थापना हुआ था। अभी राष्ट्र पार्टी की संख्या 6 है। अभी टोटल राष्ट्र पार्टी की संख्या टोटल 6 है पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति व कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन का प्रणाली संबंधित है नीति व कार्यान्वयन से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? अशोक मेहता। किस समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान
को समाप्त करने की मांग की गई है थी। 126वां संशोधन 2019 हो जाएगा। किस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की गई थी? तो 126वां संविधान संशोधन 2019 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति भारत के प्रधानमंत्री उत्तरदायी है। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय प्रेस काउंसिल एक है अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे तो प्रथम किए थे जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा किए थे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। राज्यसभा में, जम्मू कश्मीर विधानसभा में और राज्य विधान परिषद में किसी में भी आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन 53 देखिए, निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, राज्य विधान परिषद में किसी में भी आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है? तो प्रखंड स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है प्रखंड स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 73वें संविधान संशोधन को अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन को अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, सुलमित करने के लिए बोला जा रहा है समिति और वर्ष पी के थुंगन समिति हो जाएगा 1988, पी के थुंगन समिति 1988, पी के थुंगन समिति 1988। अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद बी आर मेहता समिति 1957, बी आर मेहता समिति 1957, एल एम सिंघवी समिति 1986 हो जाएगा, एल एम सिंघवी समिति 1986, एल एम सिंघवी समिति 1986। 56 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो 39वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 39वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली है? तो 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली है। तो 1985 में राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली है। तो 1985 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सुलमित नहीं है? तो नॉट जहाज के चाल की माप करता है नॉट से, और नौचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई को नॉटिकल मील से, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की एंगस्ट्रम से मापते हैं, और प्रकाश वर्ष को समय मापन की इकाई नहीं है, यही गलत है, प्रकाश दूरी की इकाई है प्रकाश माप। इस तरह से याद रखेंगे। 61 का डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर आएंगे, गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है
ग्रेविमीटर का गुरुत्व त्वरण, ग्रेविमीटर गुरुत्व त्वरण ग्रेविमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 का। गुरुत्व त्वरण का मात्रक हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा, मापन यंत्र हो जाएगा ग्रेविमीटर। गुरुत्व त्वरण का मापक यंत्र हो जाएगा ग्रेविमीटर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस काल में चलती है? तो शीतकाल में, और ग्रीष्म ऋतु में धीमी हो जाती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से पूछेगा तो शीतकाल को टिक करेंगे, और धीमी गति से ग्रीष्मकाल में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, मृग मारीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मारीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस जो है कि एक प्रक्षेपास्त्र है। 66 का सी हो जाएगा। ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। ब्रह्मोस क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, शून्य द्रव्यमान होता है तो न्यूट्रॉनों का शून्य द्रव्यमान होता है। आंशिक आवेश यह होता है पॉजिट्रॉन का, आंशिक आवेश पॉजिट्रॉन का होता है। आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण होता है, सॉरी आंशिक आवेश होता है क्वार्क का। शून्य द्रव्यमान देखिए, शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉनों में, आंशिक आवेश होता है क्वार्क में, आंशिक आवेश होता है क्वार्क में, आंशिक चक्रण होता है पॉजिट्रॉन में, और पूर्णांक चक्रण होता है फिनॉन। पूर्णांक चक्रण होता है फिनॉन। तो इस तरह से 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, सोडियम का अयस्क निम्न में से नहीं है। तो जिप्सम जो है कि सोडियम का अयस्क नहीं है। जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क नहीं है, तो जिप्सन नहीं है, जिप्सन कैल्शियम का अयस्क है। ट्रोना, बोरेक्स और क्रायोलाइट ये सब सोडियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सोल्डर मिश्रण है तो सीसा और टीन का, Pb+SN हो जाएगा। सोल्डर मिश्रण है Pb+SN का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्जलीकरण के द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्जलीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है तो फ्लोरीन। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है फ्लोरीन होती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अमोनिया हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, डायनासोर रहे हैं तो डायनासोर जो है कि मेसोजोइक युग के रहे हैं। डायनासोर जो रहे हैं मेसोजोइक युग के रहे हैं। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक के। डायनासोर पूछेगा तो मेसोजोइक युग के हैं। डायनासोर किस युग के हैं? तो मेसोजोइक युग के, टिक करेंगे। मेसोजोइक डायनासोर मेसोजोइक। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक व पौधे के बीच का। माइकोराइजा कवक व पौधे के बीच है। माइकोराइजा एक परजीवी का संबंध है कवक और पौधे के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो तिल्ली में। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो तिल्ली को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राइबोजाइमस होते हैं आरएनए में। राइबोजाइमस होते हैं आरएनए में। राइबोजाइमस होते हैं आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, राइबोजाइमस होते हैं आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय हो जाएगा। एंजाइम लाइपेज का स्रोत अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बायोटीन नाम है किस विटामिन का? तो विटामिन B7 का बायोटीन नाम है। विटामिन B7 का नाम बायोटीन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हो जाएंगे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हो जाएंगे।
स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार पूछेगा तो 1979 में दिया था शांति के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को भारत रत्न 80 में, नोबेल पुरस्कार 79, भारत रत्न 80 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो विज्ञान क्षेत्र से हो जाएगा। भटनागर पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, माता बसंत उपनाम किसका है? तो एनी बेसेंट का। माता बसंत किसका उपनाम है? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। माता बसंत किसका उपनाम है? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, गोवा पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा के पणजी में है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, खास महल स्थित है। खास महल शाहजहां ने बनवाया था, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। खास महल स्थित है उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। खास महल उत्तर प्रदेश, खास महल उत्तर प्रदेश, इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। खास महल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा हो जाएगा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो काहिरा को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, मरडेका समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है जाकर्ता। मरडेका समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल है तो जाकर्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, KGB-GRU कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रूस का। KGB-GRU कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रूस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, स्टिक स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी हो जाएगा। स्टिक, हॉकी, स्टिक छड़ी हो गया। स्टिक स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर आएंगे, मिस्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो हैदराबाद में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना 1973 में हैदराबाद में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना 1973 में, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती, बजरंग पुनिया कुश्ती करती है तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस हो जाएगा। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन सा हो जाएगा? तो मेहर मूसा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया असम में। हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला का आयोजन किया गया असम में। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था द हेग नीदरलैंड में। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया द हेग नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है तो 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है तो 115वां हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बहाली शुरू किया गया था? जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? तो ऑपरेशन बिहाली जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो शिखर धवन की है। हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किसके लिए प्रसिद्ध क्रिकेटर आत्मकथा है? शिखर धवन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था? तो पटना शहर को। बिहार के किस शहर को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था? पटना शहर को। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश ने। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
मैसेज कर सकते हैं, हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए आपको सेशन कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नहीं आते उनको भी शेयर कर दीजिए, और सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए, वनडे के लिए। और जो पर डे जानते हैं इसके बारे में कि हाथ से लिख के क्वेश्चन दिया जाता है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया जाता है, और आप लोग का तैयारी अगर पर डे देखते हैं तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।